गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज सीरियली चल रहे हैं, तो उसी संदर्भ में एक्सरसाइज 2.8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो, इस टाइप की वैल्यू को निकालना है। अभी हम इससे पहले की यानी कल की वीडियो में अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है कल के वीडियो में, वो तीन टाइप से 3 मेथड हम बताए थे। अभी इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो डायरेक्टली टेबल से हम जो वैल्यू याद कर रखे हैं उस वैल्यू को यहाँ पुटअप करें और पुटअप करके क्या कर दें, कैलकुलेशन कर दें, तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज देखो, इसको सेकेंड मेथड हम ये कर रहे हैं कि यदि फार्मूला, इसका फार्मूला भी आगे हम देखेंगे। ये फार्मूला के फॉर्म में दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखो, ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है सेम इसी टाइप का दिया है ना, यानी सेम इसी फॉर्म में है। a के जगह पर कितना है 60 और b के जगह पर कितना है 30। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30, यानी ये हो गया हमारा साइन 90। ये कितना आ गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का मान आ गया 1। ऐसे भी कर सकते हैं। अदर टाइप जो हम बता रहे थे, अदर टाइप में हमको कुछ नहीं करना, हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो साइन 60 वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30। cos 30 का मान कितना होगा, यही होगा √3/2 माइनस प्लस प्लस cos 60 1/2 और साइन 30 ये भी होता है 1/2। तो सेकेंड यदि मेथड से हम वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू हम टेबल से पुटअप कर लें, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/4 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 4/4। कैंसिल करने पर कितना आ गया 1। तो जिस तरीके से आसान लगे वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन यदि कंपटीशन में दे रखा है तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। ये ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक वैल्यू हमें याद चाहिए साइन 90 इक्वल। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो ये हमारा दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैसे करने के लिए तो कई तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ से अब देखो, ये कोई कहे ये कौन सा तरीका है, तो ये फार्मूला से अभी जबकि हम लोग ये फार्मूला पढ़ा रखे हैं, इस साइन 60 को या cos 30 को हम चेंज कर सकते हैं 90 माइनस या 90 प्लस में, ठीक है ना। तो साइन 60 की जगह सपोज करो जो साइन 60 की जगह हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30। cos 90 माइनस 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30, नहीं 60 लिखना है ना, हाँ ठीक है। साइन 90 माइनस 30 लिखेंगे तो साइन 90 माइनस 30 यदि हम लिख रहे हैं तो हमारा क्या है साइन 60 है, और साइन 90 माइनस 30 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो हमारा क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 30 यहाँ भी मिल जाएगा cos स्क्वायर 30, यहाँ वाला cos स्क्वायर 30 किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा।
आएगा ना। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan स्क्वायर भी होगा तो 1 इंटू 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस पूरे सॉल्यूशन का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम बोले हैं इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज विदाउट चेंज, इसको बिना चेंज किए भी हम यदि करना चाहें तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू हम पुटअप करके देखते हैं कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर 45 यानी 1 इंटू 1 हो गया ना, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 हो गया ना। और यहाँ sin स्क्वायर 60, तो sin स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2। अब देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से कितना मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू, तो देखो वही वैल्यू आया, वही वैल्यू आया ना। डायरेक्टली भी यदि हम मान हल रख के पुटअप करके सॉल्व कर रहे हैं तो सेम वैल्यू मिल रहा है, जो कि हम अभी उसको कन्वर्ट करके तुमको दिखाए थे कि कन्वर्ट करने पर यही ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी इन दोनों की वैल्यू का कोई औचित्य नहीं है, सीधे सीधे इसका मान इफेक्टिव है, तो इसका मान हम कैलकुलेट करके 2 निकाल के दिखाए बताए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसी का यदि थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कर रहा है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, क्या दिया ये, ठीक है वो पास ही है ना, पास है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 इंटू cosec 30, ठीक है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो या चेंज करना चाहें तो चेंज करोगे तो भी कुछ खास करने को नहीं मिल रहा, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो डायरेक्टली निकालो। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा cos 45 डिग्री यानी 1/रूट में 2 डिवाइडेड बाई आ जाओ sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है यानी cos 30 का अपोजिट, cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका अपोजिट करेंगे ना तो हो जाएगा 2/√3 प्लस आ जाओ cosec 30 यानी sin 30 का अपोजिट, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये अपोजिट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया रूट में 3 यानी यहाँ हो गया 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू में चले आओ, तो ये लिख दो 1/√2, ये पलट जाएगा ना, ये पलट के मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट में 2, ये आ गया, ये आ गया, यानी यहाँ से आगे सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये देखें ये जैसा कि ये जो हमारा वैल्यू आया इसको अपोजिट करके हम मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ, ये है 2√3, ठीक है ना। अभी गलती से ये 2√2 हो गया था, ये आया ना 2 प्लस 2√3, तो ये वही है 2 प्लस 2√3। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो ये √3 तो ऊपर आ गया, यहाँ आ गया 2√2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√6, ये 2 रहा, ये √2 और √3 ये मिलके हो गया √6, ठीक है ना। यहाँ से हम 2 को चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दो तो ये लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाई 2 निकल गया, तो √2 प्लस रूट में 6 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ से रूट यहाँ भी √2 है,
यहाँ भी रूट में 2 है ना ऑलरेडी। हाँ √2 है, तो √2 को बाहर रखो, यहाँ मल्टीपल करने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे यहीं से लिख दो, ये लिखने की जरूरत ना है, ये सीधे लिख लो √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 निकाल दो तो 2 √2 ये वाला आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस रूट में 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर, यही से आंसर आ गया। और भी कोई सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नाउ इसका फोर्थ पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट दे रखा है, sin 30 प्लस tan 45 प्लस माइनस कोसेक 30 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस cos 60 माइनस प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चले देखते हैं इसको इसका कैलकुलेशन देखें। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 1 प्लस कोसेक 30 यानी 1 -2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऊपर का पार्ट। जीरो पार्ट यदि देखें तो सेक 30 यानी 2/√3, ठीक है ना। अपोजिट होता है ना, cos 30 का अपोजिट होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 यानी 1/2 प्लस cot 45 कितना आ गया 1। ये ऊपर का यदि हम सॉल्व करें तो देखो 1 -2 है, यहाँ ये -1 हो गया, अब 1/2 -1 यानी क्या हो जाएगा -1/2। तो ये ऊपर हमारा मिल गया -1/2 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाओ, तो नीचे आ जाए तो ये इसका एलसीएम लोगे 2√3, तो ये हो गया 2 प्लस √3 प्लस 2√3, ये आ गया ना। तो इसको हम यहाँ लिख दें 2 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√, तो ये कहाँ चला जाएगा, अच्छा चलो अभी यही लिख लो। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 2√3। अब देखो यही मिला है ना, यही मिला है। यहाँ से यदि हम देखें तो ये और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3। तो ये इसको हम ये अपोजिट करके मल्टीपल होगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3√3, ठीक है। तो 2 से 2 हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब ये हमारा आ गया √3 -√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3√3, दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्या रहा, आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इन योर बुक को सम क्वेश्चन हैव सम चेंज। वो चेंज क्या है कि यहाँ कोसेक 30 की जगह पर क्या है कोसेक 60, तो ये कोसेक 30 पर ये अभी जैसे हम सॉल्यूशन दिखाया गया सेम उसी तरह से सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, बाय पुटिंग 30 की जगह पर क्या 60 रख के और इस क्वेश्चन को दोबारा क्या करें, स्वयं सॉल्व करें। अभी क्वेश्चन नंबर हम 5th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई सेक साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, इसको तो भूल जाना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ दोनों थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया 1। अब हमें सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, नंबरेटर की। तो नंबरेटर का वैल्यू पुट अप करो और सॉल्व कर दो। नंबरेटर का वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 5 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 यानी 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec 30 मान कितना होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर 1। चलो 1 इंटू 1 लिखो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये आ गया 5/4 प्लस यहाँ क्या हो गया, यहाँ कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई प्योर 3 माइनस 1, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, यहाँ 15, 4 से डिवाइड किए तो 3, 15 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 64 और माइनस के 12, यानी ये यदि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा कितना मिल जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। डिनोमिनेटर का पार्ट को कुछ नहीं करना, क्योंकि लिख सकते हो कि वी हैव नो दैट क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। तो आवर डिनोमिनेटर कितना हो गया 1 हो गया। तो नंबरेटर ही हल करना है, नंबरेटर की जो वैल्यू आएगा वही क्वेश्चन की वैल्यू होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि ये दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट आंसर निकालना है और अपने उत्तर का जस्टिफाई करना है, ठीक है ना, यानी सत्यापन करना है। तो ये करने के लिए हम क्या किए, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 जो दे रखा था, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लिए। हम रख लिए 2 इंटू 1/√3, इसका वैल्यू है tan 30 का, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/3 इंटू 1/√3, ये हो जाएगा 1/3। ये सॉल्व करोगे तो ये मिल गया हमारा √3/2, और ये √3/2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल टू क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। योर ऑप्शन विल बी करेक्ट ए, यानी ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखें, ठीक है ना।
तो ये कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना, हम यहाँ से यदि वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 की जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब ये क्या आ गया 0 0 बटा 1। अब देखो 0 में यदि 1 से हम भाग दें तो वो प्रत्येक दशा में क्या होगा 0 ही होगा। भाग देने का क्या मतलब है, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। और 0 को कितने भी पार्ट में बांट दें तब वो 0 नहीं होगा, वो क्या रहेगा 0 ही होगा, ठीक है ना। यानी वो स्मॉलेस्ट संख्या होता है, संख्या स्मॉलेस्ट क्या, वो स्मॉलेस्ट का स्मॉलेस्ट यानी कुछ नहीं है, दैट इज मीन 0। तो ये 0 आएगा। अब हम यदि 0 आ गया तो यहाँ देखें कि 0 ऑप्शन कहाँ दिखा रहा है, तो 0 ऑप्शन किसका दिखा रहा है डी का, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है डी है, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये दे रखा है कि sin 2a इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, कब सही है ये a इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। थर्ड ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है a इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है ना, यही ये क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है और a की वैल्यू निकालना है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है एंगल की। ये किस वैल्यू, एंगल के किस वैल्यू के लिए दिस रिलेशन विल बी करेक्ट, ए का किस मान के लिए यह क्वेश्चन सही है, ये हमें क्या करना है देखना है। तो यहाँ से देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a इक्वल टू 2, यहाँ लिख दो sin a, लिख दिए। अब sin a से sin a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया cos a इक्वल टू कितना मिल गया 1। और अब यहाँ से हम देख लेंगे cos कितने डिग्री के वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 1 यानी 0। ये हमारा मान आ गया 0, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए हमारा विकल्प नंबर 1 फर्स्ट क्या है सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देख लें। तो फोर्थ पार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये हमारा रहा फोर्थ पार्ट। इसका ऑप्शन दे रखा है cos 60 sin 60 tan 60। फर्स्ट ऑप्शन cos 60, सेकेंड ऑप्शन tan 60, थर्ड ऑप्शन sin 60 एंड फोर्थ ऑप्शन sin 30। फोर्थ ऑप्शन है दे रखा है sin 30। ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है ना।
इसको इवेल्युएट करने के लिए इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं दो मेथड। एक तो वैल्यू पुटअप करके हम चेक करें, जैसे कि अभी इससे पहले वाला पार्ट हम चेक किए थे। अदरवाइज यदि किसी को ये इसका फार्मूला याद है तो ये फार्मूला हम देखें तो ये होता है 2 tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यदि हम पुटअप करके यहाँ यदि हम वैल्यू पुटअप करें तो ये हम यदि फार्मूला हमें पता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन देख के हम लिख सकते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा tan 2 इंटू 30 यानी tan 60। तो ये तो हमारा डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन ही मिल गया ना। ये tan 60 का यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया tan 60। अदरवाइज जिस मेथड से अभी हम लोग वैल्यू को पुटअप करके देख रहे थे उस तरह से यदि देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो ये आ गया, हम यहाँ वैल्यू रखें तो 2 इंटू 1 बाई रूट में 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी ये 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया 1 बाई 3। अगेन चले तो ये हो गया 2 बाई रूट में 3 मल्टीपल हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, यानी हमें कितना मिल गया रूट 3। तो ये हमारा मिल गया रूट 3। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये इसमें किसका वैल्यू रूट 3 होता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करो। तो ये वैल्यू इसका होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है रूट में 3, ये आ जाता है रूट 3/2, ये हो जाता है 1/2। अब यहाँ से चेक कर लें हम जो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो रूट 3 किसका वैल्यू है tan 60 का, है ना। इसका मतलब क्या है, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड है। इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन हमने अभी अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और ये यदि सॉल्यूशन क्वेश्चन चैप्टर सब्जेक्ट समझ में आए तो कृपया इसे अपने अध्ययन का एक पार्ट बनाएं और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि मैक्सिमम बालक जो कि अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत हैं कृपया इसे पढ़ें और पढ़कर लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।